पाकिस्तान में घुस करके जब मारा हिंदुस्तानी सैनिक, तो दिख रहा है ना आप सभी को, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ गया, अभी बौखलाहट सा आ गया, कर्ज मांगने पे दौड़ रहा है। सुरक्षित रखे, उनको संरक्षित रखे और उनको शक्ति में वृद्धि दे ताकि आतंकिस्तान का खात्मा हो। और भारतीय सेना पराक्रम जो दिखा रही है, पाकिस्तान पीठ पीछे ही वार करने के लिए जाना जाता है। परमाणु बम छोड़ने के लिए आपको 28 देशों से अनुमति लेनी पड़ेगी, और 28 देश अगर जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक परमाणु नहीं। परमाणु अगर आप दाग दिए तो अगले कुछ क्षण में पाकिस्तान निश्चो नाबूद हो जाएगा। कि वीर सपूतों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है और तमाम देशवासी जो इससे फलीभूत हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में आप देखिए सुरक्षा और रक्षा के लिए हिंदू पुत्र संगठन के तमाम समर्थक यहाँ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और उनके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हमारे साथ नागेश हमारे। नागेश जी, हनुमान चालीसा का पाठ आज आपने करवाया है? हमने नहीं करवाया, समस्त राम भक्तों ने करवाया है, समस्त राष्ट्र भक्तों ने करवाया। हम तो एक पहल किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार देख रहे हैं कि कायराना हरकत हो रहा है, उसको लेकर क्या पूछते हैं? पाकिस्तान पीठ पीछे ही वार करने के लिए जाना जाता है, वह छिप करके वार करने के लिए जाना जाता है, और हिंदुस्तान सीने पे चढ़ करके डूबने का काम करता है, एकदम झंडा लहराने का काम करता है। पाकिस्तान में घुस करके जब मारा हिंदुस्तानी सैनिक, तो दिख रहा है ना आप सभी को, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ गया, अभी बौखलाहट सा आ गया, कर्ज मांगने पे दौड़ रहा है, मदद मांग रहा है अलग अलग देशों से, लेकिन मदद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत के वीर जवान समर्पित है भारत देश के लिए। तो हम सभी भी समर्पित होकर उन जवानों के लिए हनुमान जी के प्रांगण में आए हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए। फिर भी वो परमाणु हमले का की तरफ की लगातार दे रहे हैं। अरे उसकी औकात है परमाणु बम छोड़ने के लिए, सारा देश मिलकर के पाकिस्तान का निश्चो नाबूद कर देगा। परमाणु बम छोड़ना इतना आसान होता है क्या? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग, वो कह देंगे परमाणु बम छोड़ने के लिए। परमाणु बम छोड़ने के लिए आपको 28 देशों से अनुमति लेनी पड़ेगी, और 28 देश अगर जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक परमाणु नहीं। परमाणु अगर आप दाग दिए तो अगले कुछ क्षण में पाकिस्तान निश्चो नाबूद हो जाएगा, एक कण नहीं मिलेगा पाकिस्तान का। तो आगे जो प्रधानमंत्री हैं, जो आतंकी मरे हैं सैकड़ों, उनको बोलने के वो शहीद हो गए। और तो वहाँ के आतंकी को वो लोग शहीद का ही दर्जा देते हैं। वहाँ सेना मरेंगे तो शहीद का दर्जा मिले या ना मिले, आतंकी मरेगा तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लगातार जो आतंकी परस्त देश है पाकिस्तान, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वहीं से मतलब कि मसूद अजहर है, वहीं हाफिज सईद है, वहीं से खींच के ओसामा बिन लादेन को मारा गया, फिर भी एक्सेप्ट क्यों? देखिए, अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस समय पाकिस्तान की औकात समझ में आ गई थी। अभी बहुत सारे आतंकवादी हैं जो टारगेट में, और कुछ मारे, एक परिवार के 10 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी आतंकवादी के, आज भी 1-2 मारे गए हैं। तो ये आतंकवादी पैदा करने वाला पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान फैक्ट्री बना के रखा है आतंकवादियों का। तो इसको खत्म करने के लिए सारे देश को आगे आना होगा। जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, वही तो है जिसकी औकात कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तुर्की का औकात क्या है? एक बार अगर हिंदुस्तान मन से चाह जाए तो तुर्की खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान मदद क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? एक बार बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कितना जोश और जुनून इस प्रकार से संकट के समय में भारतीय सेना के तीनों सेना, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या एयरफोर्स के जवान हो, जिस प्रकार से हम लोग की रक्षा और सुरक्षा में अपनी आहुति तक देने के लिए तैयार, जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आतंकिस्तान आतंक का व्यापार समाप्त नहीं कर रही है। पहलगाम हमले के बाद हमारे जवान ने लगातार पराक्रम दिखाने का काम किया, उसके घर में घुस कर उसके सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया और आतंकियों के केंद्रों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान बौखलाहट में, और बौखलाहट में भारत के सैन्य ठिकानों को और रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहा है। ऐसे समय में, संकट के घड़ी में, जब सेना हम लोग को छोड़ी नहीं है, डटी हुई है, लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो हमारा और भारतीय सेना का और तमाम हम लोग राष्ट्रवादी आदमी का भी कर्तव्य पड़ता है कि इस विषम परिस्थिति में हम उनके समक्ष खड़े हैं, उनका आत्मसम्मान को मौका मिला आप जाएंगे जंगल? हम एकदम जाएंगे, हम लोग तैयार हैं, तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। और आह्वान तो करें, एक बार मोदी जी कहे तो कि भारत के युवा कौन कौन आना चाहते हैं बॉर्डर पे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे रक्षा में लगे सेना के जवानों को लगातार शक्ति प्रदान करे, उनको सुरक्षित रखे, उनको संरक्षित रखे और उनको शक्ति में वृद्धि दे ताकि आतंकिस्तान का खात्मा हो। और भारतीय सेना पराक्रम जो दिखा रही है, इसी प्रकार से पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को ध्वस्त किया करने का काम। तो पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम करे। आपको बता दें कि 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम भारत माता के वीर सपूतों ने किया है। और आपको बता दें कि ये जो युद्ध है वही वीरता का प्रमाण है और प्रमाणित किया है भारतीय सेनाओं ने। आपको लगातार आप देख रहे हैं कैसे बौखला गए हैं वो पाकिस्तानी, वो डर के भाग रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तमाम जो ये खबरें हैं आप लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से। आपको लगातार इस तरह खबरों से हम रूबरू करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।